सभी साथियों को नमस्कार। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लगातार कॉल आ रहा है, बस 2 ही 3 सवाल आ रहा है। कल भी ये चीज़ समझाने के लिए कोशिश किए थे और आज भी समझाने की कोशिश करेंगे। और लगातार सभी दोस्तों का, आप साथियों का कॉल आ रहा है और कुछ लोगों का उठा पा रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि इंसान कितना कॉल ही उठा सकता है और कितना कॉल पे बात कर सकता है। बस 2 ही 3 सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। पहला कि अंतर जिला पुरुष का होगा कि नहीं होगा, पटना का क्या हुआ, अदर स्टेट और अंतर जिला महिला, ये सारा का एक करके फिर समझाने की कोशिश कर। देखिए, अंतर जिला जितने भी पुरुष हैं उसमें से बहुत लोगों का हो जाएगा, आप सब देख सकेंगे। तो अब ज़्यादा नहीं, 2 3 4 दिन मान के चलिए, 3 से 4 दिन का अंतर है। हो सकता है आज भी जारी हो जाए, कल भी जारी हो जाए, परसों भी जारी हो जाए। वो सब चीज़ आपको लोगों को देखने को मिल सकता है। पटना जिला में मैं बार बार को कह रहा हूँ, कुछ महिलाओं का अंतर जिला में हो जाएगा, कुछ बाकी रह जाएगा। अब कुछ मत सोच रहे हैं आप सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ में क्या हम होंगे। देखिए, कुछ में का मतलब होता है किस्मत की बात है। उसमें कैंसर से पीड़ित कुछ महिलाओं का हो सकता है, या फिर दिव्यांगता के आधार पर, या फिर विधवा हो सकते हैं, या फिर डाइवोर्सी हो सकती है जो अंतर जिला में, जैसे गोरखपुर में है, उनके पति पटना में है, उनका हो सकता है। या फिर कोई हैं कटिहार में, वो डाइवोर्सी हैं, वो पटना है, उनका होम टाउन है, उनका हो सकता है। या फिर भी कोई असाध्य रोग से ग्रसित है जो अंतर जिला में है, वो पटना की महिला का हो सकता है। तो कुछ का डिफिनीसन अब हमको लग रहा है कि अब क्लियर हो गया होगा। जो भी डिस्टेंस बेस्ड पे बची हुई हैं पटना की महिला, उनका 10 से 15 दिन यानी 15 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। बार बार 3 दिन बार 4 बार से यही चीज़ समझाने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आज आप लोग समझ जाइएगा कि कुछ कहने का मतलब है कि जो भी असाध्य रोग से हो सकती हैं कुछ महिलाएं, कुछ पति के आधार पर हो सकती हैं, कुछ दिव्यांगता के आधार पर हो सकती हैं। तो समझे कि कुछ जो अपने बच्चों की गंभीर बीमारी है उनका हो सकता है, माने इस बैच में। उसके बाद जो बच जाएंगे अंतर जिला के पुरुष या कोई भी एनी बॉडी, वो जो सेकेंड बैच की लिस्ट आएगी, जो 60,000 जो लोग बचे हुए थे, उसमें आप लोगों को इंक्लूड करके जल्द से जल्द वो भी निस्तांतरण कर दिया जाएगा। उसका भी सूचना आप लोगों को 5-7 दिन के बाद देखने को मिल जाएगी कि जो भी 60,000 बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा। साथ ही साथ एडिट का ऑप्शन भी आने वाला है फिर से, कि आप लोग कुछ अपना एडिट कर सकते हैं। और एडिट इसलिए दिया गया है कि पटना में अत्यधिक आवेदन आ गया था, उसको सुधार करने के लिए, कि कुछ लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो एक बार चेंज कर ले। इसका भी 7-8 दिन के बाद सूचना आ जाएगी। तो अभी मान के चलिए हल्ला चल रहा था कि आज लिस्ट जारी होने वाला है। मान के चलिए जारी हुआ ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। एसीएस सर और शिक्षा विभाग ने आपको 20 तारीख को बोला है, तो 20 तारीख को इंतज़ार कीजिए। और आज आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो घबराने की क्या बात है। हम लोग को खुद के अंदर मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि जब एसीएस 20 को बोले तो हम 20 को इंतज़ार करेंगे। उससे पहले अगर कोई शुभ संकेत मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 20 के बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 20 तारीख तक बहुत सारे शिक्षकों को खुशी हाथ में लग जाएगी। इसके बाद जो अदर स्टेट के पुरुष हैं और महिलाएं, वो लगातार एक ही सवाल कि अदर स्टेट को छाट दिया गया है, क्या किया गया। देखिए, अदर स्टेट की जो बात है, इससे पहले जितनी भी लिस्ट आई थी उसमें अदर स्टेट का लोगों का हुआ था। किसमें अदर स्टेट लोगों का ना के बराबर हुआ था, जो TR 1 TR 2 की महिलाएं हैं तो उसमें नहीं हुआ था। उस 2-4 लोग का हुआ था, लेकिन ज़्यादा का नहीं हुआ था। उससे विशिष्ट शिक्षक महिलाएं तक जितने भी अदर स्टेट की थीं, शिक्षक थे या शिक्षिकाएँ थी, उनका हुआ था। समझे, तो हम उस आधार पर आप लोगों को लेकर चलिए। विभाग ने किसी को ऐसी नहीं किया है कि नहीं हम इसका करेंगे इसका नहीं करेंगे। विभाग एक टीचर के रूप में सभी का कर रही है। कुछ भाई कल कह रहे थे कि PRT का कितना लोग चाहते हैं, TGT के कितना चाहते हैं, PGT के कितना चाहते हैं। तो ऐसी आंकड़ा कभी विभाग ने जारी नहीं की है, ना इस पर जारी बात बोला है। वो एक शिक्षक के रूप में आपका हस्तांतरण कर रहा है। वहाँ अगर सब्जेक्ट वाइज सीट खाली है तो आपका हो जाएगा। प्राथमिक वाले जितने भी शिक्षक हैं, अगर आपके ज़िले में ऑप्शन खाली रहेगा तो आपका हो जाएगा। फिर एक सूचना आप लोगों के बीच में घूमती रहती है कि फलने का नहीं होगा, चिल्ला का। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि हाँ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का, यानी कि 1,90,000 जितने शिक्षक आवेदन दिए थे उसमें से तो 8,000 वापस ले लिए हैं। लेकिन उसमें से जितने भी बचे हैं, आपका सभी का धीरे धीरे करके निस्तांतरण कर दिया जाएगा।
निस्तारण कर दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो शिक्षक साथी है, अगर आपको एडिट करने का मौका मिलता है तो आप जाहिर सी बात है पटना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अगल बगल आ जाइए, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जो भी आपको आना है, क्योंकि पटना में अत्यधिक आवेदन आने से पटना के जो भी जिनका घर है वो लोग भी अपने घर आने से वंचित रह जा रहे हैं। तो कम से कम आपको भी एक कहे, क्योंकि आप तो घर कभी पहुंच नहीं पाइएगा, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा पास आ जाइए, क्योंकि देखा जाए तो मान के चलिए आप कभी अपने घर के नज़दीक नहीं पहुंच पाइएगा, सीमा के नज़दीक पहुंच पाइएगा। तो कम से कम थोड़ा सा अगर छोड़िएगा अपना दिल, जब दरिया दिल दिखाइएगा, एडिट करने का ऑप्शन जब मिलेगा तो जो यहाँ के निवासी हैं वो अपने एक बार घर के नज़दीक निकट पहुँच जाएंगे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षक घबराने की जरूरत नहीं है। अंतर जिला पुरुष का इस लिस्ट में नाम आएगा, और किसका आएगा ये भगवान की जानते हैं, एसीएस जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, कोई भी सूत्र नहीं जानता कि उसमें कौन आएगा। उसके बाद अंतर जिला जो महिलाएं थीं उनका भी हो जाएगा। जैसे 1 से 6 कैटेगरी की बात हो रही है कि पहले जारी होगा, उसके बाद वो डिस्टेंस बेस पर होगा, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। पटना जिला में पुनः मैं कहता हूँ कि कुछ महिलाओं को होगा, और जो डिस्टेंस बेस वाली महिलाएं को होंगी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब आप लोग सभी सवालों का जवाब समझ गए होंगे, और मैं यही चीज़, मैं देखिए मेरा मकसद है कि आप लोग को सही जानकारी सही समय पर पहुँचे, और आप लोग अत्यधिक यूट्यूब देख के, अत्यधिक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के खुद का बेचैनी खुद से ही ला रहे हैं और खुद परेशान हो रहे हैं। मानते हैं 2 दिन बाद गर्मी की छुट्टी ख़त्म होने जाने, सभी लोग सोच रहे हैं कि नया स्कूल ज्वाइन करें कि मतलब पुराने स्कूल में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। अगर देखिए आपका जिला अलॉट हो जाता है, स्कूल अलॉट हो जाता है, तो आप बेशक नया स्कूल में ज्वाइन करिए। अगर नहीं अलॉट हो पाता है किसी कारणवश, तो आप अपने उस विद्यालय, पुराने विद्यालय में जरूर जाइए, क्योंकि 1 महीना के बाद स्कूल खुल रहा है, और एक इतनी लंबी छुट्टी होने के बावजूद बाद जिस दिन स्कूल खुलता है, एक इंसानियत के नाते आपको ज्वाइन करना चाहिए, ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।